राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा आप सभी पर और हम सभी पर हमेशा बनी रहे। और देखिए, आज का जो मेरा ये क्राफ्ट है ये कुछ अलग ही है, क्योंकि ये एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ही संबंधित है, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पिछले हफ्ते मेरा ट्राइपॉड टूट गया था जो अब तक नहीं आया था, तो मैंने कोशिश की है और एक हाथ से ही वीडियो बनाया है, क्योंकि दूसरे हाथ से लगातार मैंने अपना मोबाइल जो है उसको पकड़ा था। और इस तरह से जैसे भी वीडियो बना है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी यूं ही चली जाती और मैं बधाई भी नहीं दे पाती। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाते ही हैं, जैसा भी बनेगा, जो कमी रह जाए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और जो मैंने कोशिश की है अगर वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी ड्रेसिंग टेबल का ही एक पीस है, तो मैंने सोचा कि इसको हम वाइट बेस कोट से कलर कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट द क्रिएटर, और ये कैसे पॉसिबल होता। तो क्या हुआ कि मैंने कई बार इस पर ड्रॉ किया, कई बार उसे इरेज़ किया, तो काफ़ी सारा जो था ना इस पर मार्क्स वगैरह बन गए। तो फाइनली मैंने पहले एक पेपर पर पैटर्न बनाया, राधा कृष्ण को ड्रॉ किया और उसके बाद इस पर ट्रेस किया। अब यहाँ तो मैंने क्या है वाइट पुट्टी का कोन बनाया था, तो यूं ही ऐसे ही मैंने मतलब सरनेम लिख दिया। मैंने सोचा इसको नेम प्लेट जैसा भी बना लेंगे तो ये 2 in 1 के रूप में ही डेकोरेट हो जाएगा। और कृष्ण जन्माष्टमी का क्राफ्ट बनाना ही था मुझे, तो भगवान कृष्ण और राधा जी से अच्छा तो मुझे कुछ लगा ही नहीं। भगवान कृष्ण त्याग और प्रेम की ही प्रतिमूर्ति हैं और इन्होंने हमें परमार्थ से ही अपना जीवन जीना सिखाया। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ज़र्रे ज़र्रे में उसी का नूर है। झांक खुद में, वो न तुझसे दूर है। प्यार है उससे तो सबसे प्यार कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। ईश्वर तो हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पर हम जो प्राणी हैं ना बस वही ये सब भूल जाते हैं। तो आज के क्राफ्ट में आप मेरा क्राफ्ट देखते भी रहिए। और देखिए, ये मेरा जो है ना, ये जो देसी जुगाड़ किया था मैंने, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं था, और ये लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। ये झूला भी मैंने बनाया था, पर इसमें क्या है, इस वीडियो में ना मेरे टीम टाम ज़्यादा ही दिख रहे थे घर के, तो मैंने इसलिए डाला नहीं था। तो अब जैसे हम देखेंगे कि अब यहाँ पर मैंने क्या है कि कलरिंग स्टार्ट कर दी, और सिंपल कलर करने के बाद उसमें बाद में मैंने शेडिंग की है। तो जैसी भी मुझसे बन पाई है वैसे ही मैंने अच्छे से अच्छा इसको बनाने की कोशिश की है। और जहाँ पर भी मैं जैसे कभी तो ज़मीन पर ही बैठ गई, कभी टेबल मिली तो वहाँ रख लिया, तो जैसे जैसे मुझे जगह मिली तो मैंने अपने क्राफ्ट को ये कंप्लीट किया है। तो आप ये जो कमियाँ हैं इनको प्लीज़ इग्नोर करें। और आज मैं क्राफ्ट के साथ साथ थोड़ी बातें और भी करना चाहती हूँ कृष्ण जी से रिलेटेड, तो आप मेरा क्राफ्ट देखते रहें और मेरी बातों को सुनते रहें। वैसे तो राधा और कृष्ण कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं, पर लौकिक दृष्टि से जैसे जब कृष्ण भगवान राधा जी को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि प्रभु अब आप मुझे भी त्याग रहे हैं, तो हम दोनों के होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि राधा जी आप अपनी कलाई देखिए। राधा जी जो कलाई में चूड़ियाँ पहनती थी उनके आगे पीछे कंगन लगे होते थे, और आज भी अगर हम उनकी तस्वीर देखें तो वहाँ भी हमें ऐसे ही उनके हाथ दिखाई देंगे, जिसमें बीच में चूड़ियाँ होंगी ढेर सारी और आगे पीछे कंगन होंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि राधा हम दोनों ये कंगन हैं और ये चूड़ियाँ समाज की और संसार की मर्यादाओं का बंधन है। तो हमारी भी जो चमक है, जो खनक है, जो हमारे होने का जो तात्पर्य है वो तभी तक है जब तक हम इन मर्यादाओं और मान्यताओं का संरक्षण करें। और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही थे। राधा जी कृष्ण की शक्ति ही थी। कृष्ण भगवान तो 16 कलाओं से अवतरित हुए थे, पर राधा जी 64 कलाओं से अवतरित हुई थी। और उन्होंने जब भी कृष्ण भगवान को जैसे कुछ भी किसी का भी भ्रम या कोई संदेह का निवारण करना होता था ना, तो वो राधा जी के ही पास भेज देते थे।
जैसे अगर आप ब्रिज में जाएंगे तो वहाँ आपको जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा, राधे कृष्ण सनेही एक प्राण दो देही। तो ये दोनों तो एक ही थे, ये कभी अलग हुए ही नहीं। और वैसे भी वो प्रेम ही क्या जो किसी के मार्ग की बाधा बन जाए। हम जिसे हम प्रेम करते हैं तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। ये नहीं होना चाहिए जैसे आज के समय में आप देखेंगे ना कि जो स्थिति है वो इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ पर स्वार्थ भर चुका है आज के समय में। परमार्थ या जैसे संसार के लिए जीना या फिर एक दूसरे के उन्नति से खुश रहना, वो चीज़ तो बहुत ही कम देखने में आती है। बस अपना 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 वही चीज़ रह गई है। तो अगर हम कृष्ण और राधा का जीवन देखेंगे ना तो हम शायद ये सीख पाएंगे कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। भगवान कृष्ण को जो अपना मान लेते हैं ये उनका साथ कभी नहीं छोड़ते और यहाँ तक कि उनको भटकने से भी बचाते हैं। जैसे उद्धव जी जो थे वो कृष्ण भगवान के मित्र थे और वो बहुत ही ज्ञानी थे, परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे, पर उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। अब कृष्ण भगवान ने सोचा कि इनका जो ज्ञान है वो संसार के काम नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो हृदय है वो कलुषित हो जाएगा और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अभिमान कहीं कभी नहीं आ सकता। तो कलुषित हृदय के लोग द्वेष में राग लगा देते हैं, शांत हृदय के शीतल जल में आग लगा देते हैं। प्रीत रीत की जीत देख जो ईर्ष्या करते हैं, बिल्कुल कोरी चादर में भी दाग लगा देते हैं। अब भगवान ने सोचा कि इनका जो अभिमान है ना उसको तो दूर करना ही होगा। तो एक बार वो अपने महल में बैठे थे अकेले और वहाँ पर रो रहे थे, तो वहाँ उद्धव जी आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या? तो वो बोले कि ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। मुझे राधा जी की बहुत याद आती है, गोपियों की ग्वालों की बहुत याद आती है और वो लोग भी मुझे बहुत याद करते हैं, मेरे लिए रोते रहते हैं। और आज भी ऐसा होता है कि अगर कोई हमें बहुत याद कर रहा हो, जैसे हमें हिचकियाँ आ रही हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि पता नहीं कौन याद कर रहा है। तो प्रभु बोले कि उद्धव जी मेरा मन नहीं लगता राजकाज में। उद्धव जी हंसने लगे कि प्रभु आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप योगेश्वर हैं और ये कैसी बात है। तो भगवान ने कहा कि आप जाइए ब्रज में और उन गोपियों को, ग्वालों को, राधा जी को ज्ञान दीजिए। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन्हें भी ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपना राजकाज कर सकूं, वो मुझे याद ना करें। तो उद्धव जी चल दिए ब्रज। अब वहाँ उन्होंने देखा कि वही क्रियाकलाप हैं गोकुल के ग्वालों के, गोपियों के। तो जैसे भगवान बंसी बजा रहे हैं, वो लोग नाच रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये सब तो बौरा गए हैं, यहाँ तो ईश्वर, उनको कृष्ण भगवान दिखाई दिए ही नहीं क्योंकि उनकी आंखों पर अभिमान का पर्दा था। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधे रानी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। अब उन्होंने सोचा कि ये तो बौरा गए हैं, पहले मैं राधा रानी के पास जाता हूँ, वो उनकी प्रेयसी हैं कृष्ण भगवान की, तो वो तो इस माया से लिप्त नहीं होंगी। वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि राधा रानी झूला झूल रही हैं, भगवान उन्हें झूला झुला रहे हैं, वही रोज़ की तरह उनके क्रियाकलाप हो रहे हैं। वहाँ राधा रानी ने उनका, उद्धव जी का जो अभिमान था उसको दूर किया। तो उद्धव जी उनके आगे नतमस्तक हो गए और वो बोले, श्याम और राधे को संग जो देखा तो नैन खुले और बुद्धि मानी। ऊधो बेचारा समझ नहीं पाए कि वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमान पे फिर गया पानी। प्रेम से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी। उद्धव जी नतमस्तक हो गए, उन्होंने चरण पकड़ लिए और उसके बाद वो कृष्ण भगवान के पास आए और उनसे बोले कि प्रभु मैं समझ गया आपकी लीला, मुझे क्षमा करें। अब मेरा जो ये ज्ञान है ये भक्तिमय होगा, प्रेममय होगा और संसार के कल्याण के लिए ही होगा। आपने मुझे भटकने से बचाया। तो भगवान का तो काम ही यही है कि जो जिस रूप में उनको ध्यान करता है, उनका साथ पकड़ता है, भगवान हमेशा उसके साथ उसी रूप में रहते हैं। वैसे भी देखिए कृष्ण जो नाम है ना उसमें क के नीचे एक कुंदा सा है, री जो बना हुआ है ना, ये वास्तव में क्या है कि ये हमारे लिए भगवान ने एक तरह से अपना हाथ दे रखा है कि इसे पकड़ लो और जिस रूप में पकड़ोगे मैं उसी रूप में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें मोह माया से, सुख दुख से, हर एक चीज़ से मैं तुम्हें निकालूंगा, बस तुम इसे पकड़ लो। तो वो तो बस ये देखते हैं कि कितनी जल्दी कोई भक्त उनके पास आ सकता है। अब देखिए कलर करने के बाद मैंने शेडिंग कर ली और उसके बाद मैंने जो कॉटन है उससे इसको पूरे को रब कर दिया ताकि जो जैसे
कहीं कम कहीं ज़्यादा जो कलर हो रहा था ना, वो एक साथ मिक्स एंड मैच हो जाए, बिल्कुल एक जैसा लगने लगे। उसके बाद मैंने जो 3D आउटलाइनर होते हैं उनसे ये हाईलाइट कर दिया है, जो मोर पंख है या इनके जो भी मैंने आभूषण वगैरह या वस्त्र जो बनाए हैं ना, उनको मैंने उससे हाईलाइट कर दिया, ताकि वो अच्छे से अलग से थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा सूखने के बाद में, और वो काफ़ी सुंदर सा लुक देगा। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। भगवान कृष्ण हमेशा राधे जी का ही स्मरण करते रहते थे। तो रुक्मिणी जी को भी एक बार ऐसा लगा कि ये क्या, रहती तो इनके साथ मैं हूँ और ये ध्यान उनका करते रहते हैं, तो उन्हें ईर्ष्या हो गई। तो एक बार जब राधा जी रुक्मिणी जी से मिली तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे कृष्ण जी ने भेजा है, गरम गरम दूध एकदम जैसे कुल्हड़ वगैरह होते थे ना उसमें, और एक घूंट में इसे पी जाओ। राधा रानी पी गई। अब हम अगर एकदम से कोई चीज़ गरम गरम पी लेते हैं तो हमारे जैसे कलेजे में जलन हो जाती है, ऐसे ही राधा जी का जो हृदय था ना वो जल गया, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब रुक्मिणी जी वापस आई तो उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु ये क्या? तो वो बोले भगवान कि हे देवी, तुम जिसका हृदय जला के आई हो उसके हृदय में मेरे ही चरणों का तो वास है, तो अगर वो जल गया तो मेरे पैर तो जलने ही थे। तो रुक्मिणी जी को पता लगा कि ये दोनों एक ही हैं, और इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना राधे राधे, तो इस राधे में एक कृष्ण भी हैं। जितनी मिठास जय श्री कृष्णा कहने से हमें अनुभव नहीं होती है ना, उतनी जब हम राधे राधे कहते हैं ना तो वो हमें अलग से ही कुछ फील होता है। हाँ, और आप अगर ब्रिज जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जैसे किसी को किसी का नाम नहीं पता है तो वो उसको बुलाने के लिए भी राधे ऐसे करके आवाज़ देते हैं। तो राधे तो कण कण में है वहाँ, राधे हर क्षण में है वहाँ पर, और राधा और कृष्ण ये दोनों एक साथ हैं, हमेशा एक साथ हैं। अब देखिए इसके बाद मेरे पास जैसे कुछ स्टोन्स वगैरह थे तो वो मैंने इस पर लगा दिए हैं मेरे क्राफ्ट में। और पहले मैंने ना चौक से लाइन बना ली थी और मैंने सोचा था कि 3D आउटलाइनर से ही इसको भर दूंगी, पर तभी क्या हुआ, मेरा जो मैंने मिरर्स ऑर्डर किए थे वो आ गए और मैं बड़ी खुश हो गई, क्योंकि मैं शीशे ही इसमें लगाना चाहती थी छोटे छोटे। तो वो मिलते से ही और फिर मैंने वो प्लान चेंज कर दिया आउटलाइनर का और मिरर्स लगाने शुरू कर दिए। और इस पर मैंने जैसे नीचे तो एकदम जो मेरे फेवरेट है ना वो ड्रॉप शेप वाले मिरर वो लगाए हैं, और बाकी साइड में भी मैंने मिरर लगा के और इसको डेकोरेट किया है, और थोड़ी बहुत लेस लगा दी बॉर्डर पे और इसको सजा दिया। कोई बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा तामझाम किया नहीं है जो मुझे हर एक स्टेप समझाना पड़े, देखने से ही पता चल रहा है। और जो मुझसे बन सका थोड़ा बहुत वो मैंने ये बना करके अपना क्राफ्ट तैयार किया है। और आज तो मेन बात ये है कि मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी थी जो मैं करती जा रही हूँ। अब पता नहीं आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, अच्छी लग रही हैं कि नहीं, और अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके तो बता ही देना आप। मैं प्रार्थना करूंगी भगवान कृष्ण से कि वो सभी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएँ, ढेर सारा आनंद लेकर आएँ। और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी भी आएगी। और एक और बात होती है कि जैसे हमारा जो नज़रिया होता है ना, हमें वैसे ही मतलब संसार भी वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। तो हमारी जो सोच होती है वही हमें दिखती है अंदर बाहर। जैसे कंस जो था ना वो भगवान का स्मरण काल रूप में ही करता था, तो उसको जब उसका समय निकट आने लगा ना तो उसको इतना डर हो गया कि हर जगह उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। एक बार उसके रसोइये ने दाल बनाई और उसमें उसने जीरे का छौंक लगा दिया। उसे देखकर ना उसने कंस ने दाल फेंक दी। तो रसोइया बोला कि महाराज कोई गलती हुई क्या? तो वो बोला ये छौंक नहीं है जीरे का, कुछ पड़ा दाल में काला है, ये जीरा बनकर घूम रहा वो काली कमली वाला है। तो भगवान तो यही कहते हैं कि आप मुझको जैसे भी जिस रूप में भी चाहोगे मैं उसी रूप में आपका साथ दूंगा, उसी रूप में आपके साथ रहूंगा। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे सखा मानते हैं, भाई मानते हैं, उसे किस रूप में हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, वो व्यक्ति की अपनी ही दृष्टि और अपनी ही सोच है। भगवान कृष्ण ने कितना कुछ त्यागा, सब कुछ लगभग त्यागते चले गए, पर उन्होंने एक चीज़ नहीं त्यागी थी और वो था उनके अधरों की मुस्कान।
वो हमेशा निराशा में भी आशा का ही संचार करते थे। और हम इंसानों की आदत ये है कि थोड़ा सा अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम निराश हो जाते हैं। तो हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर कि हम ईश्वर से ये तो सीखें कि हर स्थिति का कैसे सामना किया जाए, बाकी तो सब भगवान के हाथ है, उस पर ही छोड़ देना चाहिए। और जो कर्म उसने हमें दिया है उसे हमें पूरी ईमानदारी से और पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूरा करना चाहिए। आगे तो कृष्ण खड़े ही हैं हमारा साथ देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी, मंजिल से आगे बढ़ मुकद्दर की तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। यूं तो टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, जिससे पत्थर ही टूट जाए वो दर्पण तलाश कर। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। बस इस भरोसे के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर अपना बोलना बंद करती हूँ। और प्लीज़ देखिए कि लास्ट व्यू आपको कैसा लगा और मुझे बताएं। Wishing you all a very happy Janmashtami, full of celebrations, feast and good times with your family and friends. Please take care, stay happy, stay crafty. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही मेरी ताकत है और यही मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मुझे सपोर्ट करते रहें और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और जन्माष्टमी को खूब हंसकर, खुलकर और जी भरकर बनाएं। यही मेरी कामनाएं हैं। वयं पुनर्मिलामः शीघ्रमेव। तावत् शुभमस्तु।